हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हुआ आपके सामने नई वीडियो के साथ। मैं आज आपको पिक्सेलैब और काइनमास्टर से एक बैकग्राउंड एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा जो आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको काफ़ी कूल लगेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्सेलैब ओपन करने के बाद नीचे की साइड क्लिक करें और नीचे की साइड क्लिक करने के बाद आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपके चैनल का लोगो वो लोगो ले लें। चैनल का लोगो लेने के बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आप इसे बीचों बीच ले आए और सेट कर ले। उसके बाद आपको नीचे की साइड क्लिक करना है और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दे। और उसके बाद आपको ऊपर की साइड क्लिक करना है। ऊपर की साइड क्लिक करने के बाद आप इसे सेव इमेज पर जाए। सेव इमेज पर जाने के बाद आपको साइड में क्लिक करना है। साइड में क्लिक करने के बाद आपको अल्ट्रा पर क्लिक करें। अल्ट्रा पर क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको बैक आना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ओके कर दे। ओके करने के बाद आपको प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद सेव पर जाए। सेव पर जाने के बाद आप इसे फुल स्क्रीन पर कर दें और उसके बाद आपको कलर पर जाना है और ब्लैक कलर ले लो और ओके कर दे। उसके बाद आपको नीचे की साइड क्लिक करना है। नीचे की साइड क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट रूप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको गैलरी पर जाना है। गैलरी पर जाने के बाद जो अभी आपने लोगो सेव किया उस लोगो को ले लें। लोगो लेने के बाद आपको ओके कर दे। ओके करने के बाद स्केल पर जाए और स्केल को 10 कर दो और उसके बाद आप इसे सेट कर ले और ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको ऊपर की साइड क्लिक करना है और सेव इमेज पर जाए। सेव इमेज पर जाने के बाद इसे गैलरी में सेव कर लें। उसके बाद काइनमास्टर ओपन करें। काइनमास्टर ओपन करने के बाद प्लस के निशान पर क्लिक करें और 16.9 का रेशो चुनें। और उसके बाद आपको एक इमेज लेना जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों चारों आपको इमेज ले लें। इमेज लेने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है और ऊपर की साइड क्लिक करें और इसे आपको जूम करना है और ओके कर दे। उसके बाद आपको सेकंड लेयर पर क्लिक करना है। इसी प्रकार इसे भी जूम कर दें। थर्ड लेयर पर क्लिक करें और इसे भी जूम कर दें। इसी प्रकार आपको सभी लेयरों पर क्लिक कर इन सभी को जूम करना है। अब आपको फर्स्ट पर आना। फर्स्ट पर आने के बाद लेयर पर क्लिक करें और मीडिया पर जाए। मीडिया पर जाने के बाद आपने जो अभी पिक्सेलैब से एडिटिंग किया है जो बैनर, उस बैनर को आपको लेना है। बैनर लेने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप इसे थोड़ा सा रोस्ट कर ले और उसके बाद इसे जूम कर दें। जूम करने के बाद आपको लेयर को पूरा बढ़ा लेना है। फुल भराने के बाद आपको नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने के बाद आपको ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको ओवरले पर क्लिक कर ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको सेकंड लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको सेकंड लेयर लेनी है। मैंने आपको एक लेयर बनाकर दिखाई है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है और वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए आप सेकंड लेयर को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे की साइड जाना है। नीचे की साइड जाने के बाद आपको नीचे की साइड ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद ओवरले पर क्लिक करें और उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको नीचे लेयर को फुल बढ़ा ले। फुल बढ़ाने के बाद आपको इसे सेट करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको सेट करना। थोड़ा सा जूम कर ले। इसे जूम को लेयर को जूम करने के बाद आपको की पर क्लिक करना है। की पर क्लिक करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इसके आगे बढ़ने के बाद आपको ऊपर की साइड खींचना है। ऊपर की साइड खींचने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर नीचे की साइड लाना है। नीचे की साइड लाना है और उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है। इसी प्रकार आपको पूरी लेयर पर करना है। एक बार नीचे की साइड, एक बार ऊपर की साइड। इसी प्रकार आपको पूरी लेयर पर जा करना है। पूरी लेयर पर करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद की पर क्लिक करें। इसी प्रकार आपको वो ऊपर जा रहा है तो इस लेयर पर आपको नीचे की साइड लाना है और जब वो नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर की साइड खींचना है। इसी प्रकार आपको इसको अपोजिट करना है। वो नीचे जा रहा है तो इसे ऊपर करना है। इसी प्रकार आपको इसे पूरी लेयर पर कर देना है। लेयर पर करने के बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है और एडजस्टमेंट पर जाए और यहाँ से आपको इसकी ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो या कलर को चेंज कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो। सेकंड लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा ले या कम कर ले। जो भी आप करना चाहो, आपको जहाँ पर अच्छा लगे उसी प्रकार आप करो। उसके बाद थर्ड लेयर पर क्लिक कर यहाँ की आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लें। उसके थर्ड लेयर पर क्लिक कर आप यहाँ की ब्राइटनेस को कम कर लें। कम करने के बाद आपको पांचवी लेयर पर क्लिक करना है और एडजस्टमेंट पर जाना है और यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम कर लें और ओके कर दे। उसके बाद आपको प्रत्येक लेयर पर ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको
फर्स्ट आ जाना है और ऊपर की साइड क्लिक करें और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर इसे सेव कर लें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।